हेलो बच्चों, आज एक्सरसाइज 5.2 आरडीएसएल सीबीएसई 10th क्लास का एक क्लास है जिसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 से देखेंगे कि क्या करना है। 26 क्वेश्चन में बोल रहा है ये एक्सरसाइज कितना है 5.2 का है। ये आरडीएसएल का बुक है। आरडीएसएल ये सीबीएसई के लिए चलता है। सीबीएसई में इसका इस्तेमाल होता है, सीबीएसई के लोग बनाते हैं, लेकिन ऐसे कोई भी बनाएगा इसको बनाने के लिए पाबंदियां नहीं है, लेकिन पढ़ने के लिए 26 क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, कहता है इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री वेरीफाई करना है। वेरीफाई दैट if theta is equal to 30 degree, verify that tan 2 theta is equal to, फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है tan 2 theta। ध्यान दीजिए यहाँ लिखा 2 theta is equal to 2 tan theta बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये वेरीफाई करना है हम लोग को। वेरीफाई का मतलब ये हो गया कि हमारा जो दिया हुआ है tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा, और जब थीटा की जगह पर 30 डिग्री डालेंगे तो ये मेरा एलएचएस का पोर्शन हो गया, ये मेरा आरएचएस का पोर्शन हो गया। तो इन दोनों में जो वैल्यू हम डालेंगे तो दोनों साइड में एलएचएस और आरएचएस बराबर होना चाहिए। अगर आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये वेरीफाइड हो गया, सही है। और एक तरह से समझ लीजिए कि ये आइडेंटिटी का एक फॉर्मूला बन जाएगा। जहाँ भी tan 2 थीटा देखिएगा तो 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का इस्तेमाल आप कर पाइएगा। चलिए देखते हैं एलएचएस बराबर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखा हुआ tan 2 थीटा, तो हम लिख सकते हैं tan 2 इंटू 30 डिग्री, मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री आ गया। tan 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं √3, यानी इसका वैल्यू हमको √3 आ गया। अब किसी तरह से क्या tan थीटा का वैल्यू इसमें हम डालेंगे और उसका भी वैल्यू अगर √3 आ जाता है तो हम बोलेंगे कि वेरीफाइड हो गया। ठीक है, चलिए आरएचएस डालते हैं। 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1 बटे √3, 1 माइनस 1 बटे √3 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो 2 बटे √3 बटे यहाँ 1 माइनस 1 बटे 3। ये बराबर जब भी लिखेगा तो इसके सामने लिखिएगा 2 बटे √3 बटे 3 माइनस 2 बटे 3 करेंगे। 2 बटे √3 चारों का बटा होता है, तो हम लोग इस तरह से बदला बदली कर देते हैं। कितना, यहाँ 2 नहीं, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ बचिए कितना 2 से 2 खत्म हो गया। क्या बच गया 3 बटे √3। यहाँ आया है √3, यहाँ आया 3 बटे √3। यहाँ पर बच्चा गलती कर बैठता है, ये दोनों करता है कि बात यहाँ आ गया √3, यहाँ आ गया 3 बटे √3, दोनों अलग अलग है। तो ऐसा केस रहेगा जब भी रूट नीचे आता है, रूट में कोई वैल्यू आता है तो उसको रेशनलाइज कर दीजिएगा। रेशनलाइज का मतलब होता है उसका रूट को खत्म करने के लिए उसी रूट वाला से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। वही काम करेंगे, √3 बटे √3 कर दिए तो ऊपर में हो गया 3√3 और नीचे हो गया 3 से 3 खत्म हो गया। देखिए आ गया ना √3, ये वाला वैल्यू और ये वैल्यू दोनों आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं LHS जो है RHS के बराबर आता है। ठीक है, इसका सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है sin 2 थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए क्वेश्चन तो हम लिख दिए, क्वेश्चन जब लिख रहे हैं बुक्स में तो ये अंडरलाइन किया हुआ है, इसका मतलब शायद कोई बच्चा बनाया है
तो उसको कुछ फॉल्ट वोल्ट नजर आया होगा या कुछ डिमेरिट है। यहाँ क्या डिमेरिट है देखते हैं, अगर बनाने के बाद हम लोग को बन जाता है तो ठीक है, वरना इसको डिमेरिट घोषित किया जाएगा, इसको सुधार किया जाएगा, देखा जाएगा। तो पहले तो इसको देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग लिख दिए LHS में दिया हुआ है, LHS में दिया हुआ है sin 2 थीटा, यानी हम लोग लिख सकते हैं sin 2 × 30 मतलब sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री का मतलब होता है √3/2। ये मेरा LHS का पोर्शन हो गया sin √3/2। अब हम इसको RHS बनाते हैं। RHS में लिखा हुआ है 2 tan थीटा यानी 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। अभी जो वैल्यू ऊपर डाले थे वही डालना है, बीच में बिल्कुल प्लस डालना है, यानी 2 tan को हटा दीजिए, इसका वैल्यू हम लोग डाल दिए। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3 और नीचे हो गया 1 + 1/√3 का स्क्वायर। इसको करेंगे तो 2/√3 बटे हो गया 1 + 1/3। सॉल्व करेंगे तो 2/√3 और ये बटा है जो बराबर यहाँ पर आ जाएगा 3 + 1/3, यानी हम लोग लिख सकते हैं 2/√3 गुने 3/4 कट गया तो कितना बच गया 2, यानी हम लोग ऊपर में बच गया 3/2√3। √3 को खत्म करने के लिए √3/√3 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। जब भी रूट नीचे आ जाएगा तो उसको रेशनलाइज कर दीजिएगा। क्या बच गया ऊपर में बच गया 3√3 बटे 2 × 3 से 3 खत्म, बच गया कितना √3/2। देखिए ये हम लोगों को आया √3/2, ये भी आ गया √3/2। तो इसमें कहीं पर कोई डिमेरिट नहीं है। बच्चा जो बनाया वो खुद कंफ्यूजन में बनाया होगा, इसलिए उसको नहीं बना तो उसमें टिक लगा दिया है। LHS बराबर RHS बराबर हमको √3/2 आ गया। कोई होता है बनाता नहीं बनता, एक बार में कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया होगा तो समझ में उनकी गलती है, वो कभी कभी हो जाता है, तो अच्छा लोग से भी हो जाता है। एक क्वेश्चन और इसी में डाल दे, क्या हट जाएगा? चलिए देख लेते हैं। लिखा हुआ है cos 2 थीटा, थर्ड नंबर में दिया हुआ है cos 2 थीटा बराबर दिया हुआ है 1 - tan स्क्वायर थीटा 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा शायद होना चाहिए 1 + tan स्क्वायर थीटा। देखिए इसमें LHS हम लोग निकालते हैं। cos 2 × 30 मतलब cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। देख लेते हैं cos 60 डिग्री का वैल्यू याद होता है। sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो इसका 1/2 होता है। अब हम लोग क्या डालेंगे, RHS में डालते हैं। RHS में लिखा हुआ 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा, यानी 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। डाल देते 1 tan का वैल्यू भी हम लोग निकालते हैं। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 हम लोग यूज कर रहे हैं। इसके पहले का 2 क्वेश्चन में 1 + 1/√3 का स्क्वायर यूज करने के बाद 1 - 1/3 बटे में ये वाला बराबर यहाँ पर आ जाना चाहिए 1 + 1/√3 3 - 1/3 और ये बटा 1 + 3 + 1/3। अब ये हो गया 2/3 गुने 3/4। ये कट गया मेरा 2 में, ये 3 से 3 कट गया, क्या बच गया यहाँ पर 1/2।
देखिए इसका भी वैल्यू 1/2 आ गया, इसका भी वैल्यू 1/2 आ गया। इसका मतलब लेफ्ट का वैल्यू राइट के वैल्यू के बराबर है, यानी हम लोग को ये भी वेरीफाई हो गया। LHS और RHS ये वेरीफाई हमारा ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, इसका जो 3rd पोर्शन था वो 3rd क्वेश्चन अभी सूखा नहीं है, बोर्ड को थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख देते हैं। लिखा हुआ है cos थीटा, cos थीटा बराबर दिया हुआ है 4 sin क्यू थीटा, 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, 3 cos थीटा। देखिए क्वेश्चन है cos 3 थीटा इज इक्वल टू, हम लोग को लिखा हुआ है क्या, sin cos 3 थीटा cos 4 क्यू थीटा बटे 3 cos थीटा। ऐसा कुछ दिया जाता तो समझ लीजिए कि आइडेंटिटी का ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जैसा काम करने लगेगा। फिलहाल अगर ये प्रूव हो जाता है कि हम लोग LHS का वैल्यू इस तरह डालते हैं कोई लिमिट वैल्यू में या कोई फिक्स्ड वैल्यू में, और वही वैल्यू अगर आ जाता है, इसका अर्थ ये होता है कि ये फॉर्मूला हो गया आइडेंटिटी का, आप इसको याद भी कर सकते हैं। तो चलिए देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, LHS में डालेंगे cos 3 गुणित 30 मतलब cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का वैल्यू हम लोगों का कितना होता है, आप जानते हैं, जैसे sin 90 डिग्री का वैल्यू हमको होता था 1, तो cos 90 डिग्री का वैल्यू हम लोग को 0 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू हमको 0 आ गया। देखिए 0। अब हम इसका RHS का पोर्शन डालते हैं, 4 cos क्यू 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री। 4 cos 30 डिग्री का वैल्यू हमको √3/2 होता था का पावर 3 माइनस 3 इंटू cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2, क्योंकि साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वही cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है। अब इसको डाल के 4 गुने 3 3 बार है तो ये हो जाएगा, अब बटे 8 हो जाएगा, माइनस 3√3/2। इसका एलसीएम निकालेंगे तो मेरा 8 आ जाएगा। यहाँ हो गया 4 के 12 √3 माइनस यहाँ 4 के 12 √3। देखिए ऊपर में करंट 0/8 डिवाइड करेंगे तो 0, यानी हमको LHS जो है RHS के बराबर आ गया, यानी ये भी वेरीफाइड हो गया। वेरीफाइड करने के लिए बोल रहा था। अभी 3rd के बाद ये सॉरी 3rd नहीं, ये 4th नंबर क्वेश्चन था। 3rd तो उसमें हम बना चुके थे, 4th नंबर क्वेश्चन था। अब आ जाइए देखिए क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है, 27 क्वेश्चन कर रहा है। 27 में बोलता है कि इफ A एंड B, इफ A बराबर B, शायद लिखा हुआ है इफ A बराबर B बराबर 60 डिग्री, verify that नंबर 1, इसमें भी 3 क्वेश्चन है तो हम लोग नंबर 1 लिख रहे हैं, cos A माइनस B, cos A माइनस B बराबर cos A cos B, cos A इंटू cos B माइनस है तो माइनस का साइन प्लस में होता है, माइनस में cos cos B यानी sin sin B, sin A इंटू sin B। क्वेश्चन कहीं आगे पीछे हो जाएगा तो बनाने में दिक्कत हो जाता है, यहाँ माइनस रहने पर प्लस का साइन होता है cos। चलिए यही चेक कर लिए, देखिए यही क्वेश्चन है हमारे पास। इसको बनाने से पहले थोड़ा सा फिर हम लोग समझ जाते हैं। लिखा हुआ कि A एंगल बराबर B बराबर 60 डिग्री दिया होगा, तो हमको वेरीफाई करना है कि cos A माइनस B बराबर में cos A cos B प्लस sin A sin B। अगर ये वैल्यू डालने के बाद इसका लेफ्ट का वैल्यू राइट के वैल्यू के बराबर होता है, अगर आ जाता है तो ये भी एक फॉर्मूला हो जाएगा जो कि 2 एंगल के रूप में A और B के रूप में है। तो इस तरह का एंगल हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या कंपाउंड एंगल के रूप में आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन ये सीबीएसई में नहीं पढ़ेंगे, ये हम लोग 11th में पढ़ेंगे। फिलहाल ये दिया हुआ यूटिलाइज करने के लिए वैल्यू के रूप में हम लोग इसको
आगे वाले क्लास में एक वीडियो भी बनाया आर्बिट्री एंगल के रूप में बनाया हुआ, इसमें बताया बहुत सारा ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हो जाता है, ठीक है, उसको अगर टाइम मिले तो देखिएगा। चलिए हम इसको डालते हैं, LHS का वैल्यू डालते हैं, LHS में डालते हैं cos A की जगह पर 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यानी हो गया cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। LHS का वैल्यू इतना सॉल्व करने के बाद वैल्यू हमारा 1 आ गया, हम लोग निकालते हैं। RHS आ जाइए, RHS में लिखा है cos 30 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री sin 30 डिग्री, दोनों का सॉरी 60 है ना, देखिए लिखा जाता है मिस्टेक, यही सब इसी को कॉमन मिस्टेक बोलते हैं। लिखा हुआ कुछ है, ध्यान में कुछ रखते हैं। चलिए cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 इंटू 1/2 प्लस sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 इंटू √3/2। इसको अगर करेंगे तो 1/4 और इधर हो गया √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 नीचे 4, एलसीएम निकालेंगे तो नीचे हमारा 4 आ जाएगा, यहाँ 1 + 3 मतलब 4/4 कट करके कितना गया 1 आ गया। देख लीजिए इसका भी LHS वैल्यू वही आया, इसका भी वैल्यू वही आया, तो हम लोग लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, ये दिखाई दे रहा है RHS हम लोग को बराबर आ गया। इसके बाद हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 पर ये लिखा हुआ, हम लोग 2 लिखेंगे कि क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। क्वेश्चन लिखा हुआ sin A - B लिखा हुआ, sin में A - B लिखा हुआ, तो इसका क्या फॉर्मूला तैयार होता है, एक तरफ sin एक तरफ cos, sin A cos A, यानी इसमें दोनों होता है sin A cos B, ठीक है। उसके बाद माइनस cos A उल्टा कर देना है, cos A sin B, देख लीजिए साइन का cos का अगर फॉर्मूला रहता है तो दोनों एक तरफ पूरा cos और दोनों एक तरफ पूरा sin। इसमें क्या होता है कि एक sin cos मतलब sin A में है तो इधर sin B में हो जाएगा, अगर cos B में है तो यहाँ cos A में हो जाएगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, इसमें माइनस रहता है तो प्लस रहता है। ये सब कुछ ट्रिक दिमाग में लगा के फार्मूला यूज करिएगा, क्योंकि एक दो फार्मूला नहीं है, इसमें बहुत सारा फार्मूला रहता है, इसलिए कंफ्यूजन रहेगा कहाँ प्लस लिखना है कहाँ माइनस लिखना है, ये सब याद होना चाहिए। तो इसके लिए आप करना होगा कुछ न कुछ ट्रिक लगाना होगा अपनी मर्जी से, हर व्यक्ति के याद करने का ट्रिक अलग अलग होता है, इसलिए ऐसा ही कभी मत सोचे कि जो हम जैसे याद करते हैं वैसे ही आपको याद हो जाएगा, या आप जैसे याद करते हैं किसी और बच्चे को वैसे याद होगा। हर बच्चा अपने आप को एडॉप्ट करवाता है याद करने के लिए, एक नया तरीका सोचता है, वो तरीका आपका क्या है, आप बड़े होंगे तो जरूर सोचे होंगे कि कैसे आपको याद होता है। चलिए LHS बराबर sin 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री मतलब sin 0 डिग्री, और sin 0 डिग्री का वैल्यू 1, सॉरी sin 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, ये लिख दी। अब आ जाइए RHS, sin 60 डिग्री cos 60 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री sin 60 डिग्री, तो ऐसे ही 0 हो गया कि दोनों तरीके से जो है आगे पीछे खाली दिया हुआ क्योंकि एंगल बराबर है, तो sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया √3/2 इंटू sin का 1/2 माइनस इसका 1/2 इंटू √3/2 करेंगे तो हो गया ऊपर में √3/4 माइनस √3/4 मतलब 0, ऐसा ही हो गया सेम नंबर में, इसलिए LHS बराबर हम लोग लिख सकते हैं RHS। ये मेरा प्रूफ हो गया यहाँ पे। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है tan A - B, tan A - B का वैल्यू हम लोग को लिखना है, tan A माइनस tan B, tan A माइनस tan B बटन में होता है 1, माइनस है तो प्लस में होगा उल्टा, प्लस tan A इंटू tan B, 1 प्लस tan A इंटू tan B
ये भी देखिए अपने आप में एक फॉर्मूला ही बन जाएगा, tan a माइनस tan b लिखा हुआ है, तो लिखा है इसमें tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये भी जाके कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं सॉरी बनाया अभी तो कंपाउंड बार कंपाउंड एंगल यानी आर्बिट्री एंगल के रूप में हम इसको जानते हैं। इसका भी वैल्यू डालते हैं, ये भी एक फॉर्मूला है होगा। ये सब याद हो जाए, धीरे धीरे याद करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री केवल फॉर्मूला बेस्ड होता है और इससे आसान मैथमेटिक्स कोई नहीं होता है, लेकिन याद रहेगा तभी, नहीं तो इससे भारी भी कुछ नहीं होता है। tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? tan 0 डिग्री का वैल्यू 0, 90 डिग्री का वैल्यू अनडिफाइंड। देख लेते हैं, चेक करते हैं। tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 नहीं, अनडिफाइंड यानी इनफाइनाइट हो गया। LHS का वैल्यू ये हो गया। अब RHS का वैल्यू निकालिए, tan 60 डिग्री माइनस tan 60 डिग्री बटे 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 बटे √3 बटे 1 प्लस √3 इंटू √3। तो ऐसे ही घट के 0 बटे नंबर कोई आ जाता है तो हम लोग को लिख सकते हैं। चलिए 0 बटे 1 प्लस 3 यानी 0 बटे 4, 0 में 4 से डिवाइड करिए तो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए LHS बराबर RHS। ये भी प्रूव हो गया। देखिए 0 बटे 4 का मतलब हम लोग अनडिफाइंड कैसे हो, कभी भागा दे करके कभी सोचे हैं किए? देखिए भागा दीजिएगा तो कैसे होगा, 4 से अगर 0 में भागा दीजिए तो 4 का कितना भी बड़ा टेबल में लगाइएगा तो ये दोनों को यहाँ कोएफिशिएंट और डिवीजन को गुना करने के बाद यहाँ लिखाता है, तो कोई भी नंबर लिखेंगे तो इसमें 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा? 0 कभी नहीं आएगा। अगर एक बार लगाएंगे तो 4 आएगा, 2 बार लगाएंगे तो 8 आएगा, 3 बार लगाएंगे तो 12 आएगा, कुछ भी लगाएंगे 0 में से घटेगा तो फिर हम लोग को कितना हो गया? गुना हो। जैसे ही हम लोगों को 0 बटे 4 होगा, 0 बटे 4 में कितना लिखा हुआ? tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, अनडिफाइंड नहीं होता, 0 होता है, क्योंकि आ नहीं रहा है, 0 हो जाएगा। तब हमको LHS बराबर RHS है। 0 तो लग ही जाएगा, 0 बार में लगाएंगे तो 0 लग करके कट ही जाता है, क्योंकि भागा देने पर उल्टा हो जाता है, आ नहीं रहा। इसीलिए कहते कभी कभी ज़्यादा जानकारी और ज़्यादा नॉलेज भी खतरनाक हो जाता है। इसे 28 क्वेश्चंस में बोल रहा है, कहता है इफ a बराबर 30 डिग्री, इफ a बराबर 30 डिग्री b बराबर एंड b बराबर 60 डिग्री, वेरीफाई दैट करना है, नंबर 1 को वेरीफाई करना है। sin a प्लस b, sin a प्लस b का वैल्यू sin a cos a, sin a cos b प्लस sin b cos a। ये मेरा फॉर्मूला है, फॉर्मूला है मतलब इसको वेरीफाई करना, अगर वेरीफाई हो जाता तो फॉर्मूला ही बन जाएगा। अभी इसके पहले वाला में भी वही काम किया था, लेकिन उसमें सेम एंगल था, इसमें अलग अलग एंगल है। तो हम लोग लिखते हैं आंसर में LHS sin a प्लस b, यानी sin a का वैल्यू 30 डिग्री, इसमें संभल के देना होगा वैल्यू, क्योंकि उसमें सभी में a और b दोनों का वैल्यू 60 डिग्री होता था, तो जल्दी जल्दी में हम लोग लिख देते थे कि 60 चाहे इसको लिखो चाहे उसको लिखो 60 है ना। लेकिन इसमें a और b दिए हुए थे, a जहाँ रहेगा वहाँ पर 30 और b जहाँ रहेगा वहाँ 60 देना। अगर गलती कीजिएगा तब का वैल्यू गलती हो जाएगा, ये बात को पहले ही हिदायत देते थे। तो साइन a आया है तो साइन a में 30 डिग्री, फिर cos b आया है तो cos में हम लोग को क्या लिखाएगा, सॉरी साइन a प्लस b ना है, तो यहाँ तो हमको ऐसे थोड़ा लिखना होगा, इसमें अलग अलग थोड़ा है, इसमें हम उसको लिखेंगे साइन
यहाँ पर एक साथ है 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, मतलब हम लोग को हो गया क्या, साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू हमारा 1 होता है। ये LHS में हम लोग निकाल चुके हैं, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 हम लोग निकाल दिए। अब आते हैं RHS, क्या लिखा हुआ है, साइन A इंटू कॉस B प्लस साइन B इंटू कॉस A, यानी अगर साइन यहाँ A में है तो यहाँ साइन B में होना चाहिए, कॉस B में है तो कॉस A में होना चाहिए। अब देखिए साइन हम लोग लिख सकते हैं 30 डिग्री इंटू कॉस लिख सकते हैं 60 डिग्री प्लस साइन B यानी साइन 60 डिग्री, यहाँ पर कॉस 30 डिग्री। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। यहाँ का 1/4 और यहाँ हो गया 3/4। एलसीएम निकालेंगे तो 1/3 प्लस 4, यानी हम लोग को निकल के आगे 4/4, इसका कट करके 1। देखिए इसका भी वैल्यू 1 आ गया है, इसका भी वैल्यू 1 आ गया, यानी हम लोग लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। ये प्रूव हो गया, देख लीजिए इसका भी प्रूव हो गया। इसका मतलब है कि ये भी एक फॉर्मूला हो गया, साइन A प्लस B को हम अगर कहीं पर भी आइडेंटिटीज का मैथ बनाएंगे यानी प्रूफ करने वाला बनाएंगे तो साइन A इंटू कॉस B प्लस साइन B इंटू कॉस A का फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर देते हैं। आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि लेफ्ट साइड का वैल्यू किसी भी रूप में लिखा हुआ है, अगर वही वैल्यू राइट साइड में आ गया तो उसको फॉर्मूला बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है हम लोगों को, देख लीजिए क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है। कॉस्ट बोल रहा है कॉस A प्लस B, कॉस A प्लस B का वैल्यू आ रहा है कॉस A कॉस B, कॉस A कॉस B माइनस रहता है तो माइनस से रहता है, साइन A साइन B, साइन A साइन B। चलिए LHS हम लोग डालते हैं इसको, कॉस 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू हमारा 0 होता है। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0। याद नहीं भी रहेगा, अगर हम प्रूव करेंगे तो देखना पड़ेगा टेबल, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, हमको याद रहे चाहे ना रहे, आपको याद होना जरूरी है। ध्यान दीजिए, हम लोग का तो टीचर है, हमको कभी कभी अगर बोला जाए कि कितना याद करें, छोटा बच्चा से लेकर बड़ा बच्चा तक तो कर देता, हम लोग का शेड्यूल पहले का जमाना वाला बहुत कमजोर है, छोटा छोटा शेड्यूल। चलिए RHS बराबर हम लोग लिखेंगे कॉस A का वैल्यू 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री साइन 60 डिग्री। देखिए cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 इंटू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 इंटू 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। इसको अगर करेंगे तो ऊपर में √3/4 और इधर हो गया √3/4, यहाँ हो गया √3 माइनस √3/4, 0/4 मतलब कितना हो गया 0। देखिए इसका भी 0 आ गया, इसका अर्थ हो गया कि LHS बराबर RHS हम लोग का आ गया, प्रूव हो गया। ये 28 क्वेश्चन था। 29 क्वेश्चन बोल रहा है कि इतना साइन A माइनस B बराबर साइन A इंटू कॉस B माइनस कॉस A इंटू साइन B एंड कॉस A बराबर कॉस B प्लस साइन A। फाइंड द वेरियस वैल्यूज ऑफ साइन 15 डिग्री एंड कॉस 15 डिग्री। शायद ये आटेगा कि नहीं आटेगा, देख लेते हैं क्वेश्चन लिखने में क्या हो रही है, नहीं आटेगा तो दूसरा हम देखेंगे। कितना है हमारे पास, ये 29 का क्वेश्चन है। 29 क्वेश्चन बोल रहा है कहता है इफ साइन A माइनस B, इफ साइन A माइनस B बराबर में लिखा हुआ है साइन A कॉस B, साइन A कॉस B प्लस हो गया माइनस माइनस कॉस A साइन B, कॉस A साइन B एंड
दिया हुआ है, माइनस है तो माइनस में साइन में, उसके बाद कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है, कॉस ए तो दोनों तरफ साइन और कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस है तो इसमें माइनस की जगह पर प्लस लिखा है, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी माइनस है तो प्लस लिखा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन फॉर 15 एंड कॉस 15, क्या करता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 एंड कॉस 15। देखिए ये अपने आप में एक नया क्वेश्चन और इसी तरह से सब क्वेश्चन को बनाना भी होगा, लेकिन आपको एक बार अगर सोच लीजिएगा, कहता है कोई भी काम शुरुआत में कीजिए, पहली बार कीजिए तो इस तरह से कीजिए कि बाकी सब आसान हो जाएगा। पहला ही अगर बढ़िया से नहीं समझिएगा तो आगे का सारा से प्रॉब्लम होता है। इसीलिए कहते हैं किसी भी चैप्टर का इंट्रोडक्टरी क्लास जरूर देखना चाहिए, उसी पर सारा चीज़ बेस्ड होता है। तो इसमें भी इसी तरह की एक नया तरह का यूनिक टाइप का क्वेश्चन हो गया। जब इसको हम बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे यूनिक टाइप का हो गया, तो आपको उसको यूज करना होगा, समझना होगा। इसलिए पहली बार बड़ा ध्यान से समझिए। देखिए हमको कह रहा है वैल्यू साइन 15 डिग्री और कॉस 15 डिग्री का, तो साइन वाला ये फॉर्मूला हमारा है और कॉस वाला ये है, तो हमको पहले साइन 15 डिग्री लिखना है। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला है वो हम उतार देते हैं। देखिए साइन लिखा हुआ है ए माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, लिख दिया। अब इसको हमको 15 डिग्री बनाने के लिए क्या लिखना होगा कि अपने मर्जी से ए और बी का कोई ऐसा वैल्यू निकालें जिसका डिफरेंस करने पर 15 डिग्री हो जाएगा, अपने मर्जी से लिखना होगा। अब ऐसे बताते हैं कैसे समझिएगा। अगर हम लिखें 15 डिग्री के लिए, लेकिन ऐसा ही वैल्यू लिखिएगा जिसका वैल्यू आप टेबल से जानते हैं, कुछ ऐसा वैल्यू नहीं लिख दीजिएगा कि जिसको हम बताए नहीं, या टेबल उसका जो होता है 12 डिग्री 13 डिग्री 10 डिग्री 7 डिग्री 8 डिग्री ऐसा लिखेगा तो वो टेबल अलग होता है। उससे लिखने के लिए वो याद करने की जरूरत नहीं होता, वैसा दे देता है तो परीक्षा में ऑलरेडी उस टेबल का वैल्यू गिवन रहता है। यहाँ पर टेबल का मतलब होता है जो निकाल करके बताएं, जैसे 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया, ये सब वैल्यू बताया गया है। तो उसी के आधार पर इसको तोड़ने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो फिर वो टेबल है ही नहीं दिया हुआ तो बनेगा कैसे। तो इसको हमको 15 डिग्री लाने के लिए हमको साइन 15 डिग्री चाहिए। तो साइन 15 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री में से अगर हम 45 डिग्री को माइनस कर दें तो 15 डिग्री हमको हो जाएगा। ठीक है, हो जाता है ना 15 डिग्री। 70 60 में से 45 घटाएंगे तो 15 होगा, और 60 का भी वैल्यू हमको पता है, 45 का भी वैल्यू पता है, और ये हमारा आगे में लिखा हुआ है, ये हमारा ए हो गया, ये बाद में लिखा हुआ, इसका मतलब ये बी हो गया अपने आप ऑटोमेटिकली। और ये सेट करना आपका काम है, यानी पहला बार कुछ नहीं दिया होगा और उसके बारे में आप सोच रहे हैं, इसीलिए आपको ऐसा करना पड़ेगा। अब हम लोग इसका एक जगह कंफर्म हो गया तो ये वाला फॉर्मूला डाल दीजिए। तो ये एलएचएस में हमको कितना हो गया, साइन 15 डिग्री का वैल्यू, तो साइन 15 डिग्री का वैल्यू हम लोग को जो निकल करके आएगा हमको देखेंगे। तो एक निकलेगा कैसे, इसमें निकलेगा। देखिए साइन ए की जगह पर हम लोग 60 डिग्री, कॉस बी की जगह पर लिखा है 45 डिग्री, फिर माइनस कॉस ए की जगह पर लिखा है 60 डिग्री, और साइन बी की जगह पर लिखा है 45 डिग्री। चलिए भाई साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, माइनस 60 डिग्री का वैल्यू कॉस में होता है 1/2 और इसका 1/√2। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर में आपको √3/2 और इधर हो गया 1/√2, यानी इसका √3 - 1/2√3 एलसीएम निकालेंगे तो हो गया। ये मेरा 15 डिग्री का वैल्यू है। देखिए उल्टा गया है ना, 15 डिग्री का टेबल में नहीं बनता है। तो इसी तरह से 15 डिग्री 60 डिग्री 10 डिग्री जब भी निकालेगा तो इस कंपाउंड एंगल की मदद से ही निकाला जाता है। यानी ये चैप्टर दे दिया समझने के लिए, तो समझ लो कि आपके लिए फायदे का काम कर दिया। यानी आपको साइन 15 डिग्री की याद करना है तो √3 - 1/2√3 2√2 है। ये बार बार इस तरह से हमसे लिखा जाता है, माफ चाहते हैं। तो इस तरह से
हो गया हमारा वैल्यू, याद करिए तो याद करिए। अब उसी तरह से हमको अगेन लिखना है, हमको क्या चाहिए, cos 15 डिग्री चाहिए। तो cos 15 डिग्री के लिए हम लोग को क्या चाहिए, cos a माइनस बी, यानी cos 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ये भी 15 डिग्री हो जाएगा। फिर इसका फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला दिया cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। चलिए cos 60 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री इंटू sin 45 डिग्री, वैल्यू डालिए। cos 60 डिग्री का वैल्यू अगर निकाले तो 1/2, इसका रूट 3/2, फिर प्लस sin 60 डिग्री का रूट 3/2 और इसका 1/2। इसको करेंगे तो यहाँ 1/2 रूट 2 और यहाँ पर प्लस रूट 3/2 रूट 2 हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ 1 प्लस रूट 3, यानी इसको सीधा करके लिखेंगे रूट 3 प्लस 1/2 रूट 2। देखिए ये वैल्यू इसका निकल गया, वहाँ पर माइनस आ गया, यहाँ प्लस है, यानी cos 15 डिग्री का वैल्यू रूट 3 प्लस 1/2 रूट 2 और sin 15 डिग्री का वैल्यू रूट 3 माइनस 1/2 रूट 2। यही हमारा वैल्यू कंपाउंड एंगल के रूप में वैल्यू निकल करके आया।